सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस हक़ाइक़ जानने के लिए आला सतह की 3 रुकनी तहकीकाती टीम का फौरी कीनिया जाने का फैसला। टीम में FIA और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरान शामिल हैं और टीम हतमी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से हक़ाइक़ जानने के लिए फैसला किया गया है। आला सतह की 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी और तहकीकाती टीम का फौरी कीनिया जाने का फैसला। टीम में FIA और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरान को शामिल किया गया है और टीम हतमी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। 3 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई थी और टीम ने फैसला किया है कि फौरी तौर पर कीनिया जाया जाए। इस टीम में FIA और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरान शामिल हैं। चेयरमैन PTI ने जुमे को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इमरान खान कहते हैं लिबर्टी चौक लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू होगा। GT रोड से अवाम को साथ लेते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पुरअमन एहतजाज होगा। किसी से लड़ाई करने नहीं जा रहे, ना ही रेड जोन में दाखिल होंगे। जहां अदालतों ने इजाजत दी वहां जाएंगे। कब तक दारुल हुकूमत में रहना है, टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। अरशद शरीफ की जान को खतरा था, मैंने उससे मुल्क से बाहर जाने का कहा था। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैंने फैसला किया कि जुमे को लॉन्ग मार्च में अनाउंस कर रहा हूँ। लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ। लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे। मुझे कहा गया कि जी आप गैर ज़िम्मेदार हैं, देखिए जी मुल्क बड़ी मुश्किल में है और आप इस मुश्किल वक्त के अंदर ये एहतजाज कर रहे हैं। जब हमें पाकिस्तान मिला था 2018 में, बैंकरप्ट पाकिस्तान था, 2 साल कोरोना था। उस वक्त हमारी हुकूमत के खिलाफ 3 दफ़ा लॉन्ग मार्चेस हुई। कोई इसका टाइम फ्रेम नहीं है। हम पूरा GT रोड से अपना अवाम को साथ लेते लेते इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कि पेशन गोई कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा अवाम का समुंदर होगा। हमारे दरवाजे हमेशा बैकडोर चैनल्स पे खुले थे, लेकिन मुझे ये अब पूरा यकीन हो गया है कि ये किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवाएंगे। हमने तो पुरअमन एहतजाज है। ये जो मुजरिम जुराइम पेशा लोग हैं, जब लाखों लोग आ रहे होंगे, कौन सी पुलिस कुछ करेगी। मैं चैलेंज करता हूँ नून लीग के मुझे कहीं पंजाब में मुकाबला करे, मेरे से जीत कर दिखा दे। आसिफ जरदारी को चैलेंज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं इसके बाद मेरा अगली जो टूर है वो है सिंध का, और मैं चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे से सिंध में इलेक्शन जीत कर दिखा दे। जब तक मैं जिंदा हूँ मैंने तो इन सारे चोरों का मुकाबला करना, इस निज़ाम का मुकाबला करना है। कोई किसी से लड़ाई नहीं कर रहे और ना ही हमने कोई कानून तोड़ना है, ना हमने कोई रेड जोन में जाना है। अदालतों ने हमें इजाज़त दी हुई है कि किधर जाके आप जलसा कर सकते हैं, उधर ही हम करेंगे। अगर किसी ने कुछ इसमें इंतशार किया, मैं आज कहूँगा कि इनमें से लोग करवाएंगे। गिरफ्तारी के लिए तो मैं बड़ी देर से तैयार बैठा था, बैग भी मेरा पैक्ड होता है रेगुलरली कि अगर आए तो मैं चला जाऊँगा। इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करने दें, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है पाकिस्तान का इस वक्त। इससे तकलीफ दे चीज़ जो इन्होंने अरशद शरीफ से किया है, मैंने पाकिस्तान में ऐसी मिसाल नहीं देखी। उसको डराया धमकाया गया, 2 दफ़ा मैंने उसको कहा, दूसरी दफ़ा गया वापस मुझ छोड़ के। चेयरमैन PTI इमरान खान की जमान पार्क में अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत और लाहौर जमान पार्क में लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत की जा रही है। लॉन्ग मार्च के इंतजामात और शेड्यूल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी लॉन्ग मार्च के हवाले से अहम मुशावरत कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद में हम बात करें तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी तैयारियाँ की जा रही हैं। लियाकत अंसारी हमें लाहौर से अपडेट करेंगे, जबकि कमरुल मुनव्वर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे। लियाकत, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि किस किस्म के इंतजामात हैं, किस किस्म की तैयारियाँ की जा रही हैं, उस हवाले से आप हमें अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे अहम मुशावरत है, कौन कौन से रहनुमा यहाँ पर मौजूद है, इस मुशावरत में शरीक हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जमान पार्क में पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ आज मुशावरत की है, जिसमें सीनियर वाइस चेयरमैन जो हैं शाह महमूद कुरैशी, PTI पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हमाद अजहर, सीनियर सूबाई वज़ीर नियाज़ इकबाल और दीगर रहनुमाओं के साथ जो मुशावरत हुई है, उसमें लॉन्ग मार्च के पहले रोज़ के जो रूट है उसको शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है, जिसके तहत लॉन्ग मार्च जो है वो 28 अक्टूबर को जुमे के दिन 11 बजे जो है वो लिबर्टी चौक से शुरू होगा, जहाँ पर पार्टी के रहनुमा शफकत महमूद, डॉक्टर मुराद रास,
और दीगर रहनुमाओं को जिम्मेदारी की गई है। इसी तरह ये रूट जो है ये फिरोजपुर रोड से होता हुआ लॉन्ग मार्च जो है वो इचरा के मुकाम पर इसका पहला इस्तकबाल होगा, जहाँ पर सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद अपने साथियों के साथ इसका इस्तकबाल करेंगे। मजांग के मुकाम पर जो है इसी लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल सीनियर सूबाई वज़ीर करेंगे, जबकि MO कॉलेज के मुकाम पर जो है वो हमाद अजहर अपने साथियों के साथ इसका इस्तकबाल करेंगे और वहीं पर नमाज जुमा अदा की जाएगी। इसके बाद GPO चौक पहुंचा जाएगा, जहां पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ज़ुबैर न्याज़ी इस्तकबाल करेंगे और फिर दादा दरबार चौक जो है वहां पर जो है चौधरी असगर गुज्जर जो है वो अपने साथियों समेत इस्तकबाल करेंगे और आज़ादी चौक में आखिरी जो है वो इस्तकबाल पहले रोज़ का होगा, जहां पर अबरारुल हक, यासिर गिलानी और दीगर रहनुमाओं को जिम्मेदारी दी गई है। तो यूँ पहले दिन का जो रूट और शेड्यूल है उसको फाइनल कर दिया गया है। आज़ादी चौक में पहली रात इस पड़ाव होगा इस मार्च का, यानी कि लाहौर से लॉन्ग मार्च जो है वो जुमे को रोज़ बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि 29 अक्टूबर को हफ्ते के रोज़ जो है फिर आज़ादी चौक से लॉन्ग मार्च जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर इमरान खान की बात की जाए आज की मसरूफियात की, तो आज लॉन्ग मार्च के हवाले से शबबंदी करेंगे। शाम 6 बजे उन्होंने ऐवान वज़ीर आला में पंजाब भर के अरकान सूबाई और अरकान कौमी असम्बली जो PTI के और काफ लीग के हैं उनका इजलास बुलाया, जिसमें वो मुंतखब नुमाइंदों को लॉन्ग मार्च के हवाले से आइंदा लाहेअमल देंगे। थोड़ी ही देर कबल जो है वो सियालकोट पहुंचेंगे, जहां पर वो आज सियालकोट में भी 3 मुख्तलिफ पार्टी के कन्वेंशन वुकला कन्वेंशन से खिताब करेंगे। लियाकत आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपने सारी तफसील जो प्लान बनाया गया उसके बारे से हमें अपडेट किया। कमर आप बताएगा, इस्लामाबाद पुलिस की तैयारियां भी जारी, अगर PTI अपनी तैयारियां कर रही है तो इस्लामाबाद पुलिस ने भी आज अहम इजलास तलब कर लिया है, तो कैसे काउंटर किया जाएगा इस लॉन्ग मार्च को पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, आज IG इस्लामाबाद की जानिब से ये इजलास जो है ये बुलाया गया है, जिसमें इस्लामाबाद ज़िले के तमाम अफसरान जो है, जिसमें तमाम DIGs, SSPs, SDPOs को जो है वो बुलवाया गया और इस हवाले से एक स्ट्रेटजी बनाने का जो है कहा गया है, जिसकी रिपोर्ट वजारत दाखिला में पेश करनी है। इब्तदाई तौर पर यही चीज़ जो है वो ज़ेर बहस है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है या मकामी क़यादत जो है उनकी जानिब से कोई इजाज़तनामा जो है वो नहीं लिया गया। अगर रेड जोन के अंदर नहीं जाना तो जलसा किस जगह पर होना है, ज़िली इंतज़ामिया से अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा ने रब्ता नहीं किया, क्योंकि उसका बाज़ाब्ता तरीक़ाकार यही होता है कि अगर इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च या एक जलसा की सूरत में आना है तो उसके लिए बाकायदा NOC जो है वो जारी किया जाता है और उसके लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए जाते हैं। अभी तक की जो स्ट्रेटजी इस्लामाबाद पुलिस की हम देख रहे हैं वो यही है कि इस लॉन्ग मार्च को किस तरह रोकना है। इसी वजह से सिंध पुलिस, FC और रेंजर्स की नफरी जो मांगी गई थी वो इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गई है। सिंध पुलिस के 6000 एहलकार जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं। FC के तकरीबन 2500 एहलकार जो हैं वो इस्लामाबाद में पहले मौजूद थे और 2500 एहलकार मजीद जो है मंगवाए गए, जो आज शाम जो है इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इनकी मुख्तलिफ जगह पर रिहाइश गाहों का बंदोबस्त किया गया, जिस तरह हाजी कैंप के अंदर जो है वो FC के एहलकारों को ठहराया जा रहा है। फैसल मस्जिद की जो पार्किंग है वहाँ पर भी FC के एहलकारों को ठहराया जा रहा है। पुलिस लाइन्स के अंदर जो है सिंध पुलिस की जो 6000 नफरी आई है उनको ठहराने का बंदोबस्त जो है वो किया गया। तो ये इंतजाम जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से है। ताहम अब जो मेन इनका टारगेट है कि दाखिली रास्तों पर खंदकें भी खोदी जा सकती हैं और इसके हवाले से बाकायदा एक्सकेवेटर्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो लाइन अप कर ली गई हैं कि अगर इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद दाखिले से रोकना है तो 3 जगह जो मेन हैं उनको टारगेट किया गया है। एक खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले अगर जो काफिले हैं उनको रोकना है तो 26 नंबर चुंगी पर खंदकें खोदी जाएंगी और वहाँ पर ही मिट्टी से भरे कंटेनर जो हैं वो भी रखे जाएंगे। 1000 कंटेनर जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और वो 1000 कंटेनर जो है मुख्तलिफ जगहों पर डंप किया गया है और जैसे ही लॉन्ग मार्च करीब आएगा तो ये रास्ते बंद करना शुरू 1000 कंटेनर इस्लामाबाद अभी से पहुंच गया है। तैयारियां पूरी इस्लामाबाद पुलिस की। कमर आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। लियाकत अंसारी आपने भी हमें अपडेट किया, आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। इमरान खान अहली केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुसद्दिका नकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी है। इमरान खान के नुमाइंदे ने अटर्नी के जरिए बायोमेट्रिक की भी तस्दीक कर दी है। इमरान खान ने बतौर MNA ओहदे से हटाने का ऑर्डर भी चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट NA 95 से बतौर रुकन कौमी असम्बली हटाने का ऑर्डर कलअदम करार दे इमरान खान की जानिब से इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन ने NA 5 से नाअहल किया और डी नोटिफाई NA 95 से कर दिया। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है NA 95 से नाअहल 21 अक्टूबर को किया और दुरुस्तगी 24 अक्टूबर को की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। मस्जिदुल हराम में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा उम्रे की सादत हासिल की, हजर अस्वद को बोसा दिया, मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। उम्रा अदायगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने रियाज में सऊदी हम मनसब से मुलाकात की। शहबाज शरीफ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दो तरफा ताउन के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा और वज़ीर इत्तलात शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला, इलेक्शन कमीशन में नून लीग के खिलाफ शोकाज नोटिस पर समाअत। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया गया। इलेक्शन कमीशन का नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को दोबारा नोटिस जारी करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून को इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर शोकाज नोटिस भिजवाया गया था और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया गया। इलेक्शन कमीशन का नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को दोबारा नोटिस जारी करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून को इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर शोकाज नोटिस भिजवाया गया और मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई जवाब जमा नहीं कराया गया और इलेक्शन कमीशन का नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को दोबारा नोटिस जारी करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन में नून लीग के खिलाफ शोकाज नोटिस पर समाअत हुई। कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल से निपटने का बड़ा मंसूबा मुसलसल ताखीर का शिकार है। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए हर हुकूमत की अलग हिकमत अमली, लेकिन मंसूबा न बन सका। जमनी में मंजूर 201 अरब लागत का प्रोजेक्ट 292 अरब पर पहुंच चुका है। मोनस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनके जानिब बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं कि इसमें वजूहात क्या है। मोनस, आप बताइएगा, हुकूमत आती है, उसकी जानिब से दावे किए जाते हैं, बातें की जाती हैं, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है इस मंसूबे को। अब देखिए, अमूमी तौर पे अवामी जो मंसूबे हैं उसमें यही मसाइल सामने आते रहे हैं। कराची सर्कुलर रेलवे भी एक ऐसा अवामी मंसूबा है कराची में मास ट्रांजिट सिस्टम का, जो तकरीबन 2 तिहाइयों से ना सिर्फ इल्तिवा का शिकार है, बल्कि अगर हम ये कहें कि प्रॉपर्ली शुरू ही नहीं हो सका तो शायद गलत ना होगा। 2016 की बात कर लें तो 2016 में नवाज़ दौर हुकूमत में इसे CPEC में शामिल करने की बातें की जाती रहीं। उसके बाद इमरान दौर हुकूमत आया, उसमें इसको 201 अरब रुपए की मंजूरी हुई इसकी लागत की और इसे मॉडर्न KCR का नाम दिया गया, जिसके तहत इसमें इसको शुरू किया जाना था और 3 साल में मुकम्मल किया जाना था। शहर में जो 22 फाटक है वो ख़त्म करके अंडर पासेस, फ्लाईओवर्स और एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाना था। तहम अब जो हुकूमत तब्दील हुई है और हुकूमत की तब्दीली के बाद इसे एक नए सिरे से नए डायरेक्शन के साथ शुरू करने का प्लान बनाया गया है और इसकी लागत भी जो गुज़िश्ता रोज़ ही हमने देखा CDWP में मंजूर हुई है 292 अरब रुपए पे पहुँच गई है और अब इसको जो ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है CPEC में दोबारा शामिल करके चाइनीज़ फंडिंग के तहत इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हमने देखा है 2001 से लेके आज तक 7 PC1 इसकी मंजूर हुई हैं और अब इसकी जो 8वीं PC1 है वो बनाई जाएगी और वो मंजूर की जाएगी। लेकिन ये मंसूबा अब तक हकीकी मानों में शुरू नहीं हो सका। तकरीबन 6 माह कबल इस पे जो है अप्रैल में काम शुरू हुआ था। कराची में अंडर पासेस बनाए जाने थे। अंडर पासेस सिर्फ गुलशन इकबाल 13D का एक अंडर पास है जहाँ पे अंडर पास बनाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन चूंकि अनसर्टेनिटीज इतनी ज़्यादा रही हैं वो काम भी बहुत ज़्यादा इल्तिवा का शिकार है। यानी कि बातें और दावे ज्यादा हैं लेकिन अमली तौर पर हमने कोई काम नहीं देखा। मोनस, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के 4 माह गुजरने के बावजूद दूसरा मरहला मुकम्मल ना हो सका। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब होना भी बाकी है, जबकि कोयटा और लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात हुए ही नहीं। वजूहात जानते हैं इरफान सईद की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 32 अजला की 7 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 839 यूनियन काउंसिल्स, 5345 दही, 914 शहरी वार्ड समेत कुल 4456 हल्कों में इंतखाबात हुए। जिला कोयटा में हल्का बंदियों के हवाले से अदालती अहकामात, लसबेला में सिक्योरिटी खदशात के बाद और अब सैलाब के बायस बल्दियाती इंतखाबात अब तक न हो सके। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक इन अजला में इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। लसबेला के जो मुलतवी हो गए थे पिछले साल, इस साल अप्रैल में, वो हो गए फ्लड की वजह से, तो और कोयटा के में कोई लिटिगेशन है, कोर्ट केस चल रहे हैं, उसकी वजह से ये दोनों भी तो नहीं है। अलबत्ता लसबेला का पाइपलाइन में इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक इसका शेड्यूल आ जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात होना बाकी हैं, जिनमें खवातीन की 1929, किसान वर्कर्स और अकलियत की 2439 नशिस्तों पर इंतखाब होगा, जिसके बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। अवामी हल्कों का कहना है कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किए बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। बल्दियाती निज़ाम को फाल करके शहरियों के मसाइल हल किए जा सकते हैं। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ इरफान सईद, दुनिया न्यूज़, कोयटा।
मौसम की दुनिया में बात करेंगे कि मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है और तमाम शहरों से मुतल्लिक महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशन गोइयाँ की गई हैं, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद के बाद हम बात करते हैं लाहौर की, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लाहौर के बाद रुख करेंगे शहर कायद कराची का। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची के बाद बात करेंगे पेशावर की। पेशावर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 और पेशावर के बाद हम रुख करते हैं कोयटा का, जहां मौसम हमेशा की तरह आज भी बेहतर है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा के बाद बात कर लेते हैं मरी की। तो मरी में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17, जबकि गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मज़ीद क्या डिटेल्स महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की गई हैं, ये भी आप तक पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले बात इस्लामाबाद की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट बताया जा रहा है, 78 बताया जा रहा है और हवा में नमी का तनासुब है इस्लामाबाद में 89%, जबकि 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर इक़्तिदार में हवाएं चलने का इम्कान है और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि कम से कम 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हद तक पहुंच चुका है, नुकसानदेह है 342 और लाजिमन है कि शहरी दौरान सफर या जब भी बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। लाहौर में हवा में नमी का तनासुब है 70%, जबकि 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहरी लाहौर में हवाएं चलने का इम्कान है और 1% इम्कान है कि लाहौर में बारिश हो। लाहौर के बाद रुख करेंगे कराची का। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, कम से कम 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अनहेल्दी है शहर कायद में भी 159, जबकि हवा में नमी का तनासुब है 88% और 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर कायद में हवाएं चलने का इम्कान है। 2% इम्कान है कि कराची में बारिश हो। कराची के बाद हम रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर की सूरत हाल ये है कि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पेशावर में अनहेल्दी बताया जा रहा है हमेशा की तरह और 195 है। यहाँ भी शहरी जरूर मास्क का इस्तेमाल करें। हवा में नमी का तनासुब है 89%, जबकि 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है और कोई इम्कान नहीं कि पेशावर में बारिश हो। पेशावर के बाद हम रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में मौसम बेहतर है। कोयटा में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 25 और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कोयटा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स अब ख़राब हो रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स अनहेल्दी जो कि 154 तक पहुंच चुका है। बात करेंगे हवा में नमी के तनासुब की, तो वो है 44% और 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कोयटा में हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कोयटा के बाद हम बात कर लेते हैं मरी की। मरी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि कम से कम 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मरी में मॉडरेट है 117, हवा में नमी का तनासुब मरी में है 37%, जबकि बात करें हवा की रफ्तार की तो वो है 2 किलोमीटर फी घंटा और मरी में भी बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। मरी के बाद हम रुख करेंगे गिलगित का। तो गिलगित में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गिलगित में बेहतरीन है, मॉडरेट बताया जा रहा है जो कि 51 है। हवा में नमी का तनासुब है गिलगित में 86%, 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गिलगित में हवाएं चलने का इम्कान है और 2% इम्कान है कि गिलगित में आज बारिश हो। तो ये थी मजमूई तौर पर मुल्क भर से मौसम की सूरत हाल। कारोबार की दुनिया से खबर शामिल करें। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 602 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स 41,587 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। और अगर हम डॉलर की कीमत की बात करें तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 77 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 220 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त किया जा रहा है और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, 224 रुपये पर फरोख्त किया जा रहा है। तो इस हवाले से मजीद बात करते हैं। तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक, आप बताइएगा हमें वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं स्टॉक मार्केट पर और रुपए की? क्या लॉन्ग मार्च का जो फैक्टर है जिसका ऐलान किया गया है हम ये काउंट कर सकते हैं उसको?
बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे थे कि कुछ स्टेबिलिटी लाने की बात हो रही थी और मौजूदा हुकूमत इस हवाले से काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही थी, मैं कहूँगा। बल्कि इसहाक डार का एक बहुत बड़ा किरदार है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज से बात की, डोनर्स से बात की, जो कि वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और IMF के ज़रिए भी जो नेगोशिएशन उनकी कंटिन्यू है, उस हवाले से भी उनका बड़ा किरदार रहा। और आपने देखा था कि कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम आना शुरू हो गया था। तो मेजर तो अभी इस वक्त यही लग रहा है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से रुपया भी कुछ हद तक हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहा है और स्टॉक मार्केट में भी हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। भारत इन तमाम सिचुएशन पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार, जो कि स्टॉक मार्केट पे भी गहरी नज़र रखते हैं और डॉलर के हवाले से भी काफ़ी हम उनसे अपडेट लेते रहते हैं। शरियार क्या कहते हैं इस वक्त, जबरान साहब, जबरान सरफराज, ये बताइए कि आपके ख्याल में इस वक्त क्या रीज़न है? हाँ, जैसे कि आपने देखा FATF की हमें अच्छी खबर मिली थी FATF की तरफ से, जो हमें जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला था, तो एक अच्छी पॉजिटिव खबर थी, इससे एक रैली तेज़ी की बनी थी। इसके बाद देखा कि आज जो है, जो इसके साथ साथ ADB की तरफ से भी हमें $1.5 बिलियन इमदाद मौसूल हुई थी। इसके साथ साथ दूसरे जो है नेबर कंट्री से, वहाँ से भी इमदाद मौसूल होने वाली है। तो इसके बाद जैसे कल जो ऐलान किया गया PTI की तरफ से कि जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया, इसके बाद जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आप देख रहे हैं और आज जो मार्केट का जो आगाज़ है वो मनफी जोन से हुआ है और आज भी अभी भी तकरीबन माइनस चल रही है मार्केट। तो जैसे ही हालात थोड़े बेहतर होंगे पॉलिटिकल, तो इंशाल्लाह फिर मार्केट जो है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जबरान सरफराज हमारे साथ मौजूद है और जो कि हमें बता रहे थे, इनके मुताबिक भी जो बात है वो यही है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से इस वक्त स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट आज नीचे आई है। आपने अपडेट किया तारिक, आपका बहुत शुक्रिया।